हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का अ स्टेशनरी पार्टिकल ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स। अ स्टेशनरी पार्टिकल मतलब स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट पे है। ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ मासेज m1 ma एंड mb विच मूव विद वेलोसिटीज v एंड vb, मूव्स विद वेलोसिटीज v एंड vb रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज पूछ रहा है कि kb अपॉन k क्या होगा। तो सबसे पहली बात देखिए कि हमारे पास एक मान लीजिए ऐसा पार्टिकल है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे होने का मतलब वेलोसिटी ज़ीरो होना, तो इनिशियली रेस्ट पे है। अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है। एक ma जो कि va स्पीड से जा रहा, दूसरा एक mb जो कि vb स्पीड से जा रहा, ठीक है, जो कि vb स्पीड से जा रहा। तो अब यहाँ पर देखिए खुद ही ब्रेक हुआ है, हमने तो कुछ नहीं किया ना कि जाके हैमर से मार के उसको तोड़ रहे हैं बच्चों, हमने तो कुछ किया ही नहीं इस पर। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा? एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो रहेगा। और जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, और जब मोमेंटम कंजर्व होता है तो क्या लिखते हैं? इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं मालूम है कि ये ए इधर जाएगा बी इधर जाएगा, मैंने रैंडमली इसे दिखा दिया। हो सकता है दोनों एक दूसरे का अपोजिट जा रहे हों, ऐसे जा रहे हों, ठीक है ना, स्प्लिट होकर के। तो मैंने जस्ट इससे डायरेक्शन मतलब दिखा दिया है, वो फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ओके, यहाँ से डायरेक्शन डिसाइड होगा इधर से। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि इनिशियल तो ज़ीरो है क्योंकि बिफोर स्प्लिटिंग ये तो रेस्ट पे है, तो ज़ीरो मोमेंटम। फाइनल में हम लोग क्या लिखेंगे कि पी ए वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर तो इक्वल टू तो ज़ीरो है। इसका मतलब पी ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस पी बी वैक्टर, मतलब ये दोनों का जो मोमेंटम होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो इसका मतलब मास तो सेम ही रहता है ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, सॉरी मास तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन किसके पास होगा? वेलोसिटी के पास। इसका मतलब स्प्लिट होने के बाद एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम, बट दोनों का देखो एक चीज़ यहाँ पर, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना मोमेंटम का वो सेम आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं एम ए वी ए इज इक्वल टू एम बी वी बी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मास का रेशियो निकालें एम बी अपॉन एम ए का, तो एम बी अपॉन एम ए ये क्या आएगा देखिए, तो वी ए अपॉन वी बी आएगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का देखें हम लोग, एक मिनट रुकिए पेज ऐड कर लें बच्चों। तो अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग के बी अपॉन के इज इक्वल टू हाफ एम बी इंटू वी बी स्क्वायर अपॉन हाफ एम ए इंटू वी ए स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या बचेगा? एम बी अपॉन एम ए इंटू वी बी स्क्वायर अपॉन वी ए। तो ये जो एम बी अपॉन एम ए है ये आया हम लोग को वी ए अपॉन वी बी, ठीक है। तो के ए अपॉन के बी इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए, मतलब वी ए अपॉन वी बी इंटू, अब ये तो वी बी स्क्वायर अपॉन वी ए है यहाँ पर पहले से ही स्क्वायरिंग, तो एक वी ए से वी ए कैंसिल, एक वी बी से वी बी कैंसिल। तो यहाँ से के ए अपॉन के बी इज इक्वल टू मिलेगा हम लोगों को वी बी अपॉन वी ए। तो वेलोसिटी के टर्म में वी बी अपॉन वी ए रेशियो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।